नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल द एस्ट्रो वार्ता में एक नई ज्योतिष की वीडियो के साथ। आज का जो हमारा अंक है, हमारा वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आइए जानते हैं आपकी कितने वर्ष की आयु है? क्या आप पूर्ण आयु जीने वाले हैं? क्या आपकी 80 वर्ष की आयु है? कितने वर्ष यदि आपको पता चले कि आपकी आयु इतने वर्ष की है, तो मित्रों आप क्या करेंगे? तो आइए जानते हैं। हमें मार्गदर्शन देने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ और हमारा भी मार्गदर्शन होता रहे। तो आइए प्रिय दर्शकों जानते हैं आयु के विषय में, जो कि मैंने ये श्लोक उठाए हैं, ये जो पूरी चर्चा है आयु के विषय में, जातक अलंकार से ली गई है। ऐसी ज्योतिष की बहुत सारी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। जातक अलंकार हो गया, बृहत वास्तुमाला हो गया, या बृहत होरा शास्त्र हो गया, बृहत पराशर होरा शास्त्र हो गया, बृहत जातकम हो गई। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी में। उसको एक सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में चर्चाएं की जाती है, समय के विषय में काल गणनाएं की जाती हैं। यह है हमारा इतना ऑथेंटिक ज्योतिष शास्त्र। तो आइए जानते हैं। सृगधरा छंद में लिखा गया ये श्लोक, सौम्यः केन्द्रालयस्ता वपुशिशुर्गुरो लग्नतो वा सुदांशो रायुर्युक्तं न दृष्टं न च गगनगतैः सप्ततिर्वत्सराणां यातो मूलत्रिकोणे शुभगगनचरा सूयत्विङ्गे सुरेज्ये लग्नाधीशेति वीर्ये गगन वसु समास तुल्यमायुर्नराणाम्। क्या बोलते हैं आइए जानते हैं। सौम्याः केन्द्रालयस्था वपुषि सुरगुरु लग्नतः सुदांशो। सुरगुरु लग्नतः सुदांशु। सुदांशु बोलते हैं सुधः अंशः यस्य सः सुदांशु, मतलब चंद्रमा। सुदांशु किसका नाम है? चंद्रमा का नाम है। तो बोला सुदांशु हो लग्नतः, या लग्न से। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें जानना है, ये 12 भाव होते हैं, ये 12 डब्बे हैं, ठीक है। तो ये 12 डब्बे, 12 हाउस, जिनको आप हाउस कह सकते हैं, भाव कह सकते हैं, ये आपके समस्त ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। आपके व्यवहार में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ इन 12 हाउसों में। पहले हाउस का नाम है लग्न। लग्न का मतलब होता है मैं कैसा हूं, उसको कहते हैं लग्न, आपकी आंतरिक पावर। दूसरा आत्म बल, जो देखा जाता है लग्न से। बाकी जो अन्य भाव हैं वो है मेरा धन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी विद्या, मेरे शत्रु, मेरी वाइफ, मेरी आयु, मेरा धन, मेरी नौकरी, मेरा भाग्य, मेरा आय, मेरा व्यय। इस प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मैं, क्योंकि मैं हर किसी को बोलता हूँ आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। जो आप हैं वो ही लग्न है। तो क्या बोलते हैं? लग्नतः सुधांशु। और सुधांशु किसको कहते हैं? मन को। लग्न है आत्मा, चंद्रमा है मन। बोला मन से और आत्मा से। किससे? लग्न से और चंद्रमा से। यदि केंद्रालयस्ता, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अस्ता, अस्त भाव। दूसरा गगनगत ही या अष्टम भाव। आयुषः वपुषि, वपु माने होता है शरीर। दूसरी चीज आयुषी, आयुषी का मतलब होता है आयु। आयु को देने वाला जो भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। तो बोलने का मतलब यह है सौम्यः केंद्रालयस्था, मतलब जो सौम्य ग्रह हैं। सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, पूर्ण चंद्रमा, शुक्र और बुध। क्वचित बुध भी सौम्य प्लैनेटों में गिना जाता है। तो अगर ये सौम्य प्लैनेट केंद्रालयस्था, केंद्र में स्थित हो, तो देखिए बृहस्पति केंद्र में है, चंद्रमा केंद्र में है, शुक्र केंद्र में है, बुध भी केंद्र में है। केंद्र में हो
पहली शर्त क्लियर। दूसरा बोला सुर गुरु वपुसी लग्ना, माने जो सुर गुरु है, जो देवताओं के गुरु हैं, उनको बृहस्पति कहते हैं, वो यदि लग्न में हो और अपनी उच्च राशि में स्थित हों। ये जो चतुर्थ राशि है कहते हैं वो गुरु की उच्च राशि है। अगर गुरु अपनी उच्च राशि में है, केंद्र में है, चंद्रमा भी अपनी राशि का है, बलिष्ठ है, दोनों हो गया, या चंद्रमा और केंद्र से अष्टम भाव में और केंद्र भाव में सौम्य ग्रह हो, तो देखिए ये बोला गते, गगन गते ही माने गगन में चरने वाले कौन है, ग्रह हैं। जो भी ग्रह हैं, गगन में चलने वाले जो भी ग्रह हैं, यदि उनकी दृष्टि, मतलब जो भी क्षीण ग्रह हैं या जो भी अशुभ ग्रह हैं या जो भी पापक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि या वो केंद्र में ना हो और अष्टम स्थान में ना हो, तो बोला गया है कि सप्तति वत्सराणाम, सप्तति बोलते हैं 70 वर्ष की आयु। तो जो भी जातक मुझे सुन रहे हैं, यदि उनका अगर ऐसा योग बनता है तो आप देख लीजिए आपकी जो आयु होगी 70 वर्ष की होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, 80 वर्ष की आयु किनकी होती है, आइए जानते हैं। या तो मूल त्रिकोणे शुभ गगन चराह स्वीय तुंगे सुरेजे लग्ना लग्नाधीसेति वीर्ये, बोला लग्नाधीसेति वीर्ये गगन वसु समास तुल्यमायु नराणाम। तो आइए जानते हैं अब क्या बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज बोली उसके बाद उन्होंने, देखिए मूल त्रिकोणे जो भी शुभ ग्रह हैं, शुभ गगनचरा, गगनचरा माने आकाश में चलने वाले कौन है, ग्रह है, यदि वो स्वतुंगे, तुंग का मतलब होता है उच्च स्थान। देखिए कुंडली में क्या होता है, ग्रह कैसे आपकी कुंडली का फलादेश होता है, ग्रहों के उच्च स्थान, नीच स्थान, वक्री, ग्रह युद्ध, है ना, रेट्रोगेट होना, अस्त होना, मूल त्रिकोण में जाना, स्वीय राशि का होना, शत्रु राशि का होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। तो बोल रहे हैं यदि मूल त्रिकोणे शुभ गगनचरा, ठीक है, जो शुभ शुभ ग्रह हैं, गगन में चलने वाले जो शुभ ग्रह हैं, यदि वो मूल त्रिकोण के हैं, मूल त्रिकोण में है, स्वीय तुंगे या अपने उच्च स्थान में है, सुरेज्या लग्नाधि से, सुरेज्य क्या है, लग्न में है, अतिवीर्य बलवान है, गगन वसु समा, वसु अष्टवसु गगन शून्य, गगन कितना है, शून्य, गगन माने आकाश, तुल्य आयु नराणाम माने मनुष्यों की आयु कितनी होती है, अक्षरा वामता गति, अक्षर कहाँ चले जाता है, इधर, तो 8 वसु 0 कितना 80 वर्ष की आयु कैसे होती है। सारे के सारे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, पूर्ण चंद्रमा, क्वचित बुध और शुक्र, ये अपने उच्च स्थान में या अपनी राशि में हो। तो देखिए मित्रों, बृहस्पति कहाँ पे है, सबसे पहले बृहस्पति में नजर मारेंगे, वो है केंद्र पे है और अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि बृहस्पति की उच्च है। दूसरा बुध अपनी राशि में है, कन्या राशि में, और उनकी वो मूल त्रिकोण है। शुक्र भी किस पे है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। अब आए बात चंद्रमा, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जातक की 80 वर्ष की आयु होती है। कितने वर्ष की, आज के अंक में इतना ही, तब तक के लिए जय माता।